नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 1 इसी का जो व्याख्या वाले भाग है, अर्थात व्याख्या वाले भाग का सिलेबस या फिर व्याख्यायी अंश, इसको देख लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि व्याख्या वाला जो अंश है उसका सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। साथ ही एमएचडी 1 का जो प्रश्न पत्र रहेगा, अर्थात जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें व्याख्या का क्या महत्व है इसको जानेंगे। और जो जून सत्रांत परीक्षा है उसके लिए कौन कौन सी व्याख्याएं अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं हैं, ये देख लेंगे। और अंत में हम लोग ये समझ लेंगे कि YouTube की मदद से आप इन व्याख्याओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमएचडी 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें व्याख्या वाले अंश का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि एमएचडी 1 जो है ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है और इन 50 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स वो व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 4 व्याख्याएं दी होती है और उन 4 व्याख्याओं में से आपको कोई भी 2 व्याख्याओं का उत्तर लिखना होता है। अगर आप ये व्याख्या वाले सेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं, अर्थात इस एग्ज़ाम में व्याख्या वाले सेक्शन का काफ़ी महत्व है। तो व्याख्याओं की तैयारी ज़रूर कर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि व्याख्याओं का सिलेबस क्या है और वो हर चैप्टर का जो व्याख्याएं हैं वो सब करने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो कबीर दास है, तो कबीर दास के पाठ का कुछ पद है, पद संख्या दी गई है। ये पद संख्याओं में से ही व्याख्या आ सकती है। पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24 और 25। तो इन्हीं पद संख्याओं में से व्याख्या आ सकती है। उसी तरह अगर बात करें तो जायसी की अगर बात करें तो जायसी का जो पद्मावत है, तो पद्मावत का नखशिख खंड से पद संख्या 1 से 10 तक, सिंघल द्वीप खंड से पद संख्या 1 से 5 तक और नागमती वियोग खंड, इसमें पद संख्या 1 से 5 तक, ये आपके सिलेबस में है। वैसे ही अगर तुलसीदास की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें से परशुराम लक्ष्मण संवाद, इसमें पद संख्या 1 से 10 तक, कवितावली में 1, 2, 3 और 9, 1, 2, 3, 4 और 9 ये पद संख्या, और विनय पत्रिका में 1, 2, 4, 8 और 9 ये पद संख्या आपके सिलेबस में है। सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास के जो पद हैं वो विनय के पद, इसमें 1, 2, 8, 12 और 15 ये पद हैं। वात्सल्य वाला पद में 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17 और 20 है। और भ्रमर गीत वाला पद में 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 23 और 26 नंबर पद सिलेबस में है। वैसे ही मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई का जो पद संख्या 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 और 16 है। बिहारी की बात करें तो बिहारी का जो पद संख्या है 1, 6, 10, 11, 19, 20, 24, 27, 29, 33, 35, 38, 43, 44 और 46। घनानंद की अगर बात करें तो घनानंद में उसका जो पद संख्या है वो 2, 3, 4, 7, 11, 17, 19, 25 और अंतिम है पद्माकर, इसका पद संख्या है 1, 2, 10, 12, 13, 24 और 25। तो इन सभी व्याख्याओं को आपको देखना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि इतने सारे व्याख्याओं की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जून सत्रांत जो परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन सी चैप्टर्स या फिर कौन कौन सी व्याख्याएं
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाए तो आप स्वतः समझ पाएंगे कि किन चैप्टर से ये प्रश्न अधिक आते हैं, अर्थात व्याख्या वाला जो सेक्शन है ये किस किस पार्ट से अधिक पूछा जाता है। तो अगर स्टार की बात करें, अर्थात 1 से 5 तक अगर स्टार रेटिंग लगाएं तो आप कह सकते हैं कि ये जो कबीर दास वाला सेक्शन है इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्थात VVI आप कह सकते हैं कि इससे हर क्या है जून सत्रांत परीक्षा में एक ना एक व्याख्याएं पूछी ही जाती है। तो कबीर वाला सेक्शन आप ज़रूर कर लेना। वैसे ही अगर जायसी वाला सेक्शन है तो आप चाहे तो ये जायसी वाला सेक्शन को पूरी तरह स्किप कर सकते हैं, अर्थात इसको आप छोड़ सकते हैं। तुलसीदास वाला अगर सेक्शन है तो ये भी क्या है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप चाहें तो इसे भी 5 स्टार दे सकते हैं, अर्थात ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें ना बहुत सारे पद हैं, मिला जुला के 5, 10 और 10 20 पद हैं, तो तैयारी करना थोड़ा क्या होता है कठिन होता है। उस हिसाब से आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रश्न तो आएगा। वैसे ही अगर सूरदास का बात करें तो सूरदास वाले को आप क्या है 3 स्टार दे सकते हैं, है ना, अर्थात ये क्या है इम्पॉर्टेंट है ना। VVI तो नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, फिर भी क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मीरा वाला पद ये फिर से आपका एक 5 स्टार वाला मिल गया, अर्थात ये क्या है एकदम VVI है आपके जून सत्रांत परीक्षा के लिए। यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है हर परीक्षा में। बिहारी वाला ये वाला सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, है ना, ये जून सत्रांत परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। घनानंद वाला सेक्शन ये फिर से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप चाहे तो इसको भी क्या कर सकते हैं 5 स्टार दे सकते हैं, अर्थात ये भी क्या है आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये हो गया। और अंतिम वाला जो सेक्शन है पद्माकर वाला, तो इसको भी आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको भी क्या है 4 स्टार आप दे ही सकते हैं, है ना, अर्थात इसको भी आप VVI कह सकते हैं। अब क्या है अगर VVI जो हमने प्रश्न कहा या व्याख्याएं कहा उसमें आप देख सकते हैं पद्माकर वाला सेक्शन हो गया, घनानंद वाला सेक्शन हो गया, उसके बाद मीराबाई वाला सेक्शन 3, उसके बाद तुलसीदास वाला 4 और ये कबीरदास वाला 5। तो ये 5 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे यही 5 चैप्टर से कम 3 व्याख्याएं कम से कम आ ही जाएगा, और आपको तो उनमें से चुनकर कोई 2 व्याख्याओं को लिखना है। टोटल तो 4 व्याख्याएं पूछी जाती है, लेकिन हमने जो VVI चैप्टर चूज़ किया उसमें से कम 3 व्याख्याएं आ जाएगी, और उसमें से आपको तो सिर्फ क्या है 2 व्याख्याओं को ही लिखना है। तो इस तरह से आप क्या है सिलेबस को थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हैं। साथ ही एक और अच्छा नोटिफिकेशन, अगर आप इन व्याख्याओं की तैयारी YouTube से करना चाहते हैं, अर्थात मेरे ही चैनल से करना चाहते हैं, तो आपको कुछ व्याख्याएं ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही और व्याख्याओं का अर्थ अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बाकी जो व्याख्याएं हैं वो भी अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।